हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब है अ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड इफ इट इज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जैसे कि अगर मेरे लिए सूरज ईस्ट से निकलता है तो आपके लिए भी ईस्ट से ही निकलना चाहिए। यही क्या है? वेल डिफाइंड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बात करें, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। हमें पता है जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होता है? 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 5 से छोटे चाहिए तो क्या होगा? 1 2 3 4। ये क्या है? 5 से छोटे नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड हो जाएगा। ऐसा ही द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये मेरे लिए भी यही रहेंगे और बाकी सभी लोगों के लिए भी वोवेल्स यही रहेंगे। ये भी क्या है? हमारा वेल डिफाइंड रहेंगे। ऐसे ही द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मेरे लिए भी यही रहेंगे और बाकी सभी लोगों के लिए भी यही रहेंगे। तो ये क्या है? ये भी वेल डिफाइंड है। ऐसी द कलेक्शन ऑफ एल एंड सम बॉयज इन द क्लास 11। क्लास 11 के अंदर कुछ बॉयज है और एल, इनका जो कलेक्शन है। एल का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या? वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर या फिर एलिमेंट ऑफ द सेट। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की थी। ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इसे हम क्या बोलेंगे? मेंबर्स या फिर एलिमेंट ऑफ सेट कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे? क्या सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जितने भी सेट्स होंगे उनको कैपिटल लेटर से ही हम डिनोट करेंगे, जैसे कि ए बी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। तीसरा पॉइंट द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे कि स्मॉल ए बी सी एक्स वाई जेड। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे? स्मॉल लेटर्स में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं हम। इसने बोला है सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। हमें पता है वोवेल्स हैं। वोवेल्स क्या होते हैं? ए या यू होते हैं। इसको अगर हम सेट के रूप में लिखे तो क्या होगा? ए बराबर में ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये क्या है? ये पूरा सेट हो जाएगा कलेक्शन ऑफ वोवेल्स का। यहाँ पे जो ए दिखा रखा है कैपिटल ए, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो करली ब्रैकेट है, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे उसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो ये जितनी चीज है इसे क्या? ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं। हम आगे चलते हैं इसी पे। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के ऊपर। सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म के ऊपर और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे जो रोस्टर फॉर्म है इसका दूसरा नाम जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक तो है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म है इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। इसको हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट। हम जितने भी मेंबर्स होते हैं सेट को उसको लिस्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं दीज बाय कोमास। उसको कोमास से अलग करते हैं और एनक्लोज विद इन द करली ब्रैकेट, उसे करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20। मतलब कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 20 को डिवाइड कर दें। हम क्या लिखते हैं? जैसे कि करली ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे 1 2 4 5 10 और 20। ये सारे वो नंबर्स होंगे जो 20 को डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला 20 1 5 4 10 2। ये भी क्या? करली ब्रैकेट के हम अंदर हम इसे लिख सकते हैं। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। क्या? इन रोस्टर फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। जितने भी एलिमेंट है उसे हम कभी रिपीट नहीं कर सकते। पहली पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम मैं बताऊं, जैसे कि मैंने बोला इसमें द सेट लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। द सेट सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। द वर्ड स्कूल। अब इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे कि मैंने बोला ए करली ब्रैकेट के अंदर एस सी एच ओ एल, हमने ये लिख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी तरीके से सी एच एल ओ एस। हमने जितने भी एलिमेंट्स ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, ये कोई भी वर्ड स्कूल में से रिपीट नहीं है। स्कूल के अंदर क्या है? डबल ओ आता है, लेकिन इन जितने भी हमने एलिमेंट लिखे हैं सेट के अंदर उसके अंदर कोई भी वर्ड
कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। तो यही पॉइंट इन्होंने बोला है, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया है, वी कैन राइट सेट इन एन ऑर्डर, हम किसी भी ऑर्डर में सेट को लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताएं। ऐसे हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है यहाँ पे, इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल, जैसे कि हमने मान लिया x, रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी विच मस्ट बी सेटिस्फाई ईच मेंबर ऑफ द सेट। मतलब इसमें बोला है, जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ, द सेट ऑफ वोवेल्स, हमने सेट ऑफ वोवेल्स लिया जैसे कि x, जो x से कोई नंबर होगा, जैसे कि x इज अ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, हमने मान लिया इसको। अब यहाँ पे एस मान लिया हमने, एक एस का एक और सेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 20। तो यहाँ पे जो एक्स है ये सच दैट 1 2 3 कुछ भी हो सकता है जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसी में ही, नाउ सिंबल एंड देयर मीनिंग्स को लेकर के। जैसे कि बिलोंग टू, जो बिलोंग टू वर्ड है ये किस चीज को शो करता है, बिलोंग टू जो वर्ड है, जैसे कि हम बोलते हैं इफ ए इज एन एलिमेंट, एक कोई एलिमेंट है, हम मान लेते हैं ऑफ सेट ए, ऑफ आ सेट ए, वी से दैट, तो हम क्या बोलेंगे, वी से दैट आ बिलोंग टू ए, जो ए होगा वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन हम बोलेंगे इसको, जो ए है बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। ऐसे ही जैसे कि मैंने बोला एस, कोई सिंबल्स मैंने मान लिया, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट्स है इसके अंदर। और इसके क्या बोले, ए जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है किससे, एस से, दैट इज आई भी बिलोंग कर रहा है किससे, एस से। और अगर हम और आगे बोले तो ई भी बिलोंग करेगा किससे, ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ नॉट बिलोंग टू, जो नॉट बिलोंग टू होता है इसका साइन क्या होता है, जो हमने बिलोंग टू का साइन है इसको हम क्या करते हैं ऊपर से काट देंगे तो नॉट बिलोंग टू का साइन हो जाएगा। जैसे कि इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट, ए कोई एलिमेंट नहीं है, हमने मान लिया किसका, सेट ए का, ऑफ सेट ए का। सो हम क्या यूज कर सकते हैं, वी से दैट, हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए इज नॉट बिलोंग टू ए, जो ए है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा, दैट मीन ए इज नॉट बिलोंग टू ए। या फिर अगर हम बोलें बी इज नॉट बिलोंग टू एस, या फिर मैं बोलता हूँ डी इज नॉट बिलोंग टू एस। ठीक है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब सम स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ सम स्पेशल सेट्स, कुछ स्पेशल सेट्स के हम स्पेशल सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम एन से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स होंगे उनको हम जेड से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसको हम आर से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको हम जेड के ऊपर प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम क्या, क्यू के ऊपर प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको हम आर के ऊपर प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यही हमारा इंट्रोडक्शन था 1.1 को लेकर के। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें 9 पार्ट दे रखे हैं। इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सा सेट्स होगा, और जो सेट होगा उसे जस्टिफाई भी करो कि होगा। जिसमें पहला पार्ट हमें पूछा है इसने, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो देखो इसे हम जस्टिफाई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला हमसे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें पता है साल के अंदर ऐसे 3 ही मंथ आते हैं जिसके अंदर जो जे से स्टार्ट होते हैं, एक तो जनवरी, जून और जुलाई।
मेरे लिए भी यही रहेंगे और आपके लिए भी यही मंथ रहेंगे, तो ये क्या होगा, सेट होगा, तो वैलिड रीजन है इसका। तो क्या लिखेंगे, वी कैन काउंट द मंथ, वी कैन काउंट द month of the year beginning with J, beginning with J। तो कौन कौन से होंगे इसमें, जनवरी हो गया, जून हो गया, एंड देन जुलाई हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। दिस कैन नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, हमें पता है ये जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या, दिस कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अगर नहीं होगा, सो दिस इज अ वेल डिफाइंड, अगर वेल डिफाइंड है तो ये क्या होगा, एक सेट होगा, तो लिख देते हैं, सो दिस इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। सो दिस इज अ सेट, ये एक सेट होगा। हमसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा है इसने, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई भी हो सकते हैं, और हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई और दूसरे हों, तो हम लोगों के परसेंट टू परसेंट ये चेंज हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसी वजह से ये सेट नहीं होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का हम रीजन लिखेंगे, एज कलेक्शन ऑफ 10, एज collection of 10 most talented writers of India, writers of India may vary from, may vary from person to person, person to person ये change हो सकता है, so it is not well defined, so it is not well defined, ये well defined नहीं होगा, अगर well defined है तो this is not a set, so this is नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। हमसे तीसरे पार्ट में इसने पूछा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें पता है भाई 10 मोस्ट बैट्समैन जो होंगे मेरे अकॉर्डिंग अलग हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकते हैं, तो यही परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ सेट, तो इसका भी रीजन लिख देंगे, एस टीम ऑफ 11, एज टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, सो दिस इज नॉट अ, सो दिस इज नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में हमसे इसने पूछा है, द कलेक्शन ऑफ 11 बॉयज इन योर क्लासरूम। देखो, मेरे अकॉर्डिंग हमारी क्लास में जो भी बॉयज हैं वो सेम रहेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी सेम सेम ही रहेंगे, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या वेल डिफाइन है, अगर वेल डिफाइन तो ये एक सेट माना जाएगा, तो इसका भी रीजन लिख देते हैं, एज collection of all the boys in our class, in our class is well defined, is well defined, ये well defined होंगे, so collection, ये क्या well defined collection होंगे, so हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, because anybody, because anybody can definitely identify a boy who belongs, who belongs to this collection, जो इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा होगा, सो दिस इज अ सेट, सो दिस इज अ
सेट, ये क्या सेट होगा। फिफ्थ पार्ट के ऊपर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में इसने बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब देखो 100 से नीचे लेस देन 100 जितने भी नंबर्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर होंगे, क्या 1 टू 99 तक होंगे, मेरे लिए भी सेम ही रहेंगे और किसी दूसरे पर्सन के लिए भी सेम ही रहेंगे। सो ये क्या होगा, ये भी वेल डिफाइन है, और अगर वेल डिफाइन है तो ये क्या सेट होगा। तो लिख देते हैं इसका भी नेचर। हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बट इन्होंने बोला क्या है, नाउ नेचुरल नंबर लेस देन 100, नाउ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 क्या होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 99 तक इसने बोला है एज द कलेक्शन। तो ये हम सभी लोगों के लिए सेम ही रहेंगे, तो वेल डिफाइन हो जाएगा। इसका लिख देते हैं रीजन, एज द कलेक्शन, एज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, less than 100 is known and anyone can be definitely identify a number belong to this collection. So this is well defined. So this is well defined, ये well defined होगा। अगर well defined है तो देख ये क्या होगा, ये एक सेट होगा। So this is a set, ये एक सेट मानिए इसे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने बोला सिक्स पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब देखो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी नॉवेल्स लिखी है वो मेरे लिए भी सेम ही रहेगी, किसी दूसरे पर्सन के लिए भी सेम ही रहेगी, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो ये भी क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है, अगर वेल डिफाइंड तो एक सेट माना जाएगा। इसका रीजन लिख देते हैं, एज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the Munshi Premchand is known and can be counted, can be counted easily. So it is well defined. So it is well defined, ये well defined होगा। अगर well defined तो ये एक set मानेंगे। So this is a set। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। हमें पता होना चाहिए कि जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ नंबर लाइन पे, यहाँ पे माइनस का 1 आता है, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे ही इंफिनिटी तक आते हैं माइनस नंबर। और यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। ये भी क्या प्लस इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। लेकिन इन्होंने बोला क्या है, इवन इंटीजर्स ही है। तो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। लेकिन पॉजिटिव बोला तो ये वाले सारे नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव में हमें क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स ही बताने हैं। तो सभी लोगों के लिए इवन नंबर्स यही होंगे, मेरे लिए भी यही है, किसी दूसरे पर्सन के लिए भी यही होंगे। तो वेल डिफाइन है, अगर वेल डिफाइन है तो ये क्या होगा, ये भी एक सेट होगा। तो सेवन पार्ट के लिए हम लिख देते हैं इसे, क्या बोला इसने, एज द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, एज द कलेक्शन ऑफ इवन integers is known, is known and can be counted, and can be counted, ये काउंट भी किए जा सकते हैं। सो इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइन होंगे। अगर वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं है, तो ये क्या, ये एक सेट होगा। सो दिस इज सेट, दिस इज अ सेट। ओके, इससे पहले हमने जो है
6 पार्ट किया था, अब ये 7 पार्ट हो गया। अब हम 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 पार्ट में इसने बोला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी कलेक्शन है क्वेश्चंस के, वो मेरे लिए भी सेम रहेंगे, किसी दूसरे पर्सन के लिए भी सेम ही रहेंगे। अगर सबके लिए सेम है तो ये वेल डिफाइन है, अगर वेल डिफाइन है तो क्या बोलेंगे, ये एक सेट होंगे। तो इसका रीजन लिख देते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस in this chapter, in this chapter is well defined, is well defined collection, because anyone can easily identify, anyone can easily identify, हर कोई इसे easily identify कर सकता है, a question that, a question that belongs to this chapter, belongs to this chapter, जो इस चैप्टर से बिलोंग करता है। सो हैंस दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, हैंस दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, ये एक सेट होगा। ऐसे ही हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसने बोला है द एनिमल ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहा हमें कलेक्शन बताना है मोस्ट डेंजरस एनिमल का इन द वर्ल्ड। अब हो सकता है मेरे लिए कोई दूसरा एनिमल डेंजरस हो, बट वो आपके लिए डेंजरस ना हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, तो ये सेट नहीं होगा। तो हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 9th पार्ट की तरफ। इसमें इसका रीजन क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। अगर वेल डिफाइंड कनेक्शन क्यों नहीं होगा, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर determining the dangerous of an animal can vary from person to person, from person to person, person to person ये वेरी हो सकता है। सो हैंस लिख देते हैं दिस इज नॉट अ सेट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है इसने, लेट ए, जो सेट ए है उसके अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं 1 से लेकर के 6 तक, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स मीन बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। मतलब जितने हमें पार्ट्स दे रखे हैं, हमें 6 पार्ट्स इसमें दे रखे हैं, 6 पार्ट्स में से हमें बताना है कि कौन सा इस सेट से बिलोंग करता है या कौन सा नहीं करता। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूं, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसने 5 डैश ए, क्या 5 बिलोंग कर रहा है सेट से? हाँ देखो, इसके अंदर जो भी एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 तो दे रखा है इसमें, तो ये बिलोंग करता है। क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग करता है सेट ए से। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, इसमें क्या पूछा है, 8 बिलोंग करता है क्या सेट ए में? क्या नहीं, 8 जो है एलिमेंट तो है ही नहीं इस सेट के अंदर। यहाँ पे 1 2 6 तक दे रखे हैं, तो 8 इज नॉट बिलोंग टू ए, 8 इज नॉट बिलोंग टू ए, ये बिलोंग नहीं करता है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा है, थर्ड पार्ट जो है हमें, जीरो क्या बिलोंग करता है सेट ए से? नहीं, तो जीरो भी लिख देंगे, जीरो जो है सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है कि 4 बिलोंग करता है सेट ए से? हाँ, 4 जो है एलिमेंट दे रखा है सेट ए के अंदर, तो ये बिलोंग करता है। ऐसे ही पांचवें पॉइंट, ऐसे ही पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवें पॉइंट में इसने पूछा है क्या 2 बिलोंग करता है? हाँ भी 2 बिलोंग करता है सेट ए से, तो क्या 2 बिलोंग करता है। लेकिन 6 पार्ट की तरफ अगर हम चले तो क्या 10 बिलोंग करता है क्या ए से? नहीं, 10 जो है सेट ए में नहीं बिलोंग कर रहा,
तो ये क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन की वीडियो आज जाके आप पहले देखिए और फिर आपको पता चलेगा रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट इसने बोला इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए जो है एक्स, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ इंटीजर है, जो कि क्या है यहाँ पे जो एक्स है वो बड़ा या बराबर है -3 के, लेकिन छोटा किससे है 7 से। तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर, इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे हमने 7 इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो x है वो 7 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे हमने -3 इसलिए लिया था क्योंकि x जो है -3 के बराबर या फिर उससे बड़ा होगा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, देयर फोर द गिवन सेट कैन बी रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म एज ए। यहाँ पे हम सबसेट बनाएंगे इसका, सेट हो होगा -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हम करली ब्रैकेट के अंदर इसे बंद कर देंगे। तो सेट ए के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे, -3 से लेकर के +6 तक। ये रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा इसने, बी के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे कितने नंबर्स आएंगे, 5 तक आते हैं। तो इसे भी दिखा देते हैं। द एलिमेंट्स of these sets are of this set are 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको हम दिखा देते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या होगा। डी हमारे यहाँ पे क्या है, एक सेट है जिसमें हम क्या दिखाएंगे, 1 से लेकर के 5 तक नंबर्स लिख देंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें जो सी सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम कितना आएगा, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिनका सम कितना आएगा 8 आएगा। तो लिखते हैं, देखिए थर्ड पार्ट, द द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर, कौन कौन सा हो सकते हैं, 1, 7 मतलब 17 इनको जोड़ के 8 बनाया जा सकता है, 2, 6 इनको जोड़ के 8 बनाया जा सकता है, 3, 5 इनको जोड़ के 8 बनाया जा सकता है, 44 को जोड़ के 8 बनाया जा सकता है, 53 को जोड़ के 8 बनाया जा सकता है, 62 को जोड़ के 8 बनाया जा सकता है, 71 को जोड़ के 8 बनाया जा सकता है, और लास्ट नंबर क्या होगा हमारा 80, इनको जोड़ के 8 बनाया जा सकता है। तो जो इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा है डी जो सेट है इसके अंदर प्राइम नंबर्स हैं विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब जो कि 60 को डिवाइड कर देंगे। हमें क्या पता है 60 है, तो 60 के क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे पहले 2, 2 को काटेंगे कितना आएगा 30, फिर आगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, अगेन करेंगे कितना आएगा 3 से आएगा 5 बार में, एंड देन कितनी बार में जाएगा, ये भी 5 बार में जाएगा। तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या लें, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं फोर्थ पार्ट को। देखिए इसने क्या बोला है, हेयर 60, इसके में फैक्टर्स क्या मिले, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसे, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर, इस सेट के जो एलिमेंट हो क्या है 2, 3 एंड 5 ओनली, यही होंगे। तो इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर शो कर देते हैं, 2, 3 एंड 5। ये क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ हम चलते हैं। इसने बोला है ई जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी सेट हैं उसके लेटर ई को हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में शो करना है। तो देखो करते हैं, देयर देयर आर 12 लेटर्स, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 12 लेटर्स है। आउट ऑफ विच आउट ऑफ विच लेटर टी एंड टी आर एंड ओ आर रिपीटेड, आर रिपीटेड, ये क्या रिपीटेड है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर दिस सेट कैन बी रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म एज टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। ये क्या हमारा कंप्लीट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हम करली ब्रैकेट के अंदर जो सेट होते हैं उसमें कभी भी रिपीटेड वर्ड को नहीं लिखते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट पार्ट इसने क्या बोला है यहाँ पे हमें, जो लेटर एफ है, जो सेट एफ है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 6 पार्ट को कंप्लीट। तो देखें, देयर आर 6 लेटर, देयर आर 6 लेटर्स in the word better, out of which letter E and T are repeated। T और R क्या है, ये repeated है। So therefore करके क्या लिखेंगे, the set can be written in roster form as B E T R। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। जब तक डूइंग प्रैक्टिस एंड लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक दिस एंड शेयर सब्सक्राइब, ताकि और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिस ना हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।